अमायरा के केस में कोई अपडेट सामने आए ना आए, लेकिन हर दिन कोई ना कोई एक, हम कहें, राजनीति से अमायरा के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचता है। और देखिए, हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अमायरा के घर पे जाती है, उनके परिजनों से मिलती है, कुछ बातचीत करती है। उसकी एक वीडियो है सामने, आप देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। एफआईआर लॉन्च हुई है, एफआईआर उन्होंने नेग्लिजेंस में करी है, हमने एडवोकेट किया है, हमने बोला ये सुसाइड है। उन्होंने क्राइम सीन को धो दिया है, पुलिस के आने से पहले ही सीसी फुटेज 3 दिन की है, 30 डेज की होनी चाहिए, बट ओनली 3 डेज के क्योंकि अगर वो दे देंगे वो हार्ड डिस्क और उसके अंदर कितनी चीजें, हमारा का बैग कल वही था, कितनी साल की थी? 9 साल की, 9.5 साल। कल उसका बैग स्कूल में था कल तक। मैंने वो एसएचओ को बोला कि स्कूल में बैग क्यों है, इसमें कुछ भी टेम्परिंग हो जाएगी। जैकेट वो उनके सामने दे रहे हैं, वो स्कूल में क्यों था? ये एसएचओ ये लेवल की बोला इन्वेस्टिगेशन सवाल चल रही है। स्कूल में क्यों पढ़ा? हम कमिश्नर से मिले हुए, कमिश्नर वो तो इंचार्ज बेटा है, वो तो हमारी। देखा आपने, अब जाहिर सी बात है कि उप मुख्यमंत्री है। अब अमायरा के परिजनों से जब मिली थी मैं, तो उनका कहना था कि भाई शिक्षा मंत्री आ गए, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई हमसे मिलने तो आएगा। मुख्यमंत्री जी ने तो कोई जिक्र नहीं किया इस बात का, ना ही हमसे मिलने पहुंचे। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और उप मुख्यमंत्री जी पहुंच गई हैं मिलने के लिए, परिजनों से बातचीत की। लेकिन अभी भी परिजनों का सवाल वही अटका हुआ है कि काफी सारी चीजें नजरअंदाज कर दी गई। जैसे आपने वीडियो में भी सुना होगा, अमायरा के फादर कह रहे हैं कि अमायरा का बैग 10 नवंबर तक भी स्कूल में ही था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक बच्ची जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, या फिर जो भी है कि वो रेलिंग पर बैठ रही थी, उसका पैर स्लिप हो गया, जो भी था, तो उसका स्कूल बैग एक बहुत बड़ा एविडेंस है। पुलिस अगर उस पे ही फोकस नहीं कर रही है, वो स्कूल बैग इतने दिनों तक, करीबन 10 दिनों तक वो भी स्कूल में पड़ा है, और उसको हम कहें कि एक बहुत बड़ा एविडेंस है, वो उस पर इतना गौर नहीं किया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि किस प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में, इस केस में चल रही होगी। कितने दिन हो गए, कोई नया ऐसा एंगल सामने नहीं आया जिस पर हम ये समझ सके कि पुलिस वाकई कुछ कर रही है या नहीं। और जब अभी मुख्यमंत्री जी से इस बारे में सोचने की या बात करने की बात अगर हम सोचते हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और परिजनों का तो ये तक कहना हो रहा है अब कि भाई शायद हो सकता है राजनीतिक समीकरण इनके बने हो, या फिर कोई ऐसी बातचीत हो गई हो, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा हो। वहीं जब हम बात करें कि पुलिस प्रशासन से अगर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कोई सामने से रिवर्ट बैक नहीं आता है। कोई अगर हम ऐसा पूछे कि कहाँ तक कार्रवाई पहुंचती है, तो उस पर भी कोई सामने सवाल नहीं आता है या कोई जवाब नहीं मिलता है। परिजनों का ये तक कहना है कि भाई हमें एविडेंस देखने हो तो हमें वो भी नहीं देखने दिए जा रहे हैं, जबकि हमारी ही बेटी का केस है तो भी हमें इससे इतना दूर रखा जा रहा है। क्योंकि परिजन जो है वो भी सरकारी अधिकारी है, कुछ ना कुछ उनके जो परिवार वाले लोग हैं वो भी सरकारी कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को वो कहते हैं कि हम भी समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार की हम कहें कि इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन अमायरा के केस में चल रही है, इससे ये बात साफ होती है कि इस मामले को केवल और केवल घोलकर साइड करने की बात चल रही है और कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री पहुंची हैं, तो आगे क्या होता है, क्या कोई एक्शन लिया जाता है। वीडियो आप गौर से सुनेंगे तो एक व्यक्ति पीछे से कह रहे हैं, इंचार्ज के लिए भी, जो इस मामले के इंचार्ज होंगे उनके लिए भी, कि वो व्यक्ति सही नहीं है, हो सकता है इस केस को किसी और के हाथों सौंपा जाए। तो शायद ये भी एक अपडेट हो सकता है इस मामले में कि अगर इन्वेस्टिगेट सही से नहीं किया जा रहा हो तो इंचार्ज किसी और को बना दिया जाए इस केस के लिए। आपका क्या कहना है इस पर, कि आखिर अमायरा के साथ जो कुछ हुआ इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? जैसा कि परिजनों की मांग है कि सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई का इन्वॉल्व होना क्या अमायरा को इंसाफ दिला पाएगा? बताइएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।